हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इनटू का प्रयोग में, अंदर भीतर। इनटू की हिंदी होती है में भी होता है, अंदर भी होता है, भीतर भी होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ये भी जान लीजिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। तो प्रीपोजिशन के अंतर्गत इनटू का प्रयोग हम पढ़ते हैं में, अंदर, भीतर के अर्थ में। देखिए, में, अंदर, भीतर, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति के साथ गिरे। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, ऊपर से नीचे गति के साथ गिरे तो वहां पर में, अंदर, भीतर के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा, बिल्ली कुएं में कूदी। बिल्ली कुएं में कूदी। देखिए, बिल्ली कुएं के किनारे ऊपर बैठी है, जगत पर बैठी है, जो कि ऊपर है, नीचे कूद रही है कुएं में। तो बिल्ली ऊपर से नीचे गति के साथ जा रही है। तो यहां पर देखिए, बिल्ली कुएं के अंदर कूदी, बिल्ली कुएं के भीतर कूदी, बिल्ली कुएं में कूदी, सब बात एक ही है। बिल्ली कुएं में कूदी, कोई कहे बिल्ली कुएं के भीतर कूदी, बिल्ली कुएं के भीतर कूदी, और कोई कहे बिल्ली कुएं के अंदर कूदी। बिल्ली कुएं के अंदर कूदी। ये तीनों बात एक ही हैं। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है कि यहां भीतर लिखा, यहां अंदर लिखा, या में लिखा है। हम यहां पर किसका प्रयोग करें, यहां पर किसका प्रयोग करें, यहां पर किसका प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें कि इनटू का प्रयोग करें। इनका प्रयोग वहां पे होता है जब किसी एरिया के अंदर, इनका प्रयोग भी में, अंदर, भीतर। जैसे कमरे में बैठा है, एक एरिया है, उसमें बैठा हुआ है, ठीक है, उस एरिया के अंदर बैठा है। इनटू का प्रयोग में, अंदर, भीतर के अर्थ में, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति के साथ गिरे तो वहां पर में, अंदर, भीतर के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्ली कुएं में कूदी तो लिखेंगे द कैट, क्या लिखेंगे, द कैट जंप्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल। BELL बेल नहीं, देखिए बहुत से बच्चे BELL बेल लिख देते हैं, और WELL, इस